कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है पत्र लेखन। पिछले वीडियो में हमने एक संपादकीय पत्र पढ़ा था। आज फिर हम एक नया संपादकीय पत्र पढ़ेंगे जो मैंने कल आपको होम असाइनमेंट के रूप में दिया था। उसी पत्र को मैंने लिखा है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहले देखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार था? प्लास्टिक की चीज़ों से हो रही हानि के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर अपने सुझाव दीजिए। प्लास्टिक से जो हानियां हैं उसके बारे में लिख कर के हमें समाचार पत्र के संपादक को लिखना है पत्र। उसमें हमें अपने सुझाव देने हैं कि प्लास्टिक का ज़्यादा प्रयोग न करें या प्लास्टिक की क्या क्या हानियां हैं। तो इस तरह से देखिए, क्वेश्चन में हमें किसी तरह का नाम, किसी का पता, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सब चीज़ें हम अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, व्यक्तिगत कोई भी सूचना हम नहीं देंगे। तो शुरुआत करेंगे पत्र भेजने वाले से के पते से। तो क्योंकि पता इसमें नहीं दिया हुआ है, पत्र भेजने वाला कौन है यह भी नहीं दिया हुआ है, और पत्र भेजने वाले का पता भी नहीं दिया है। तो पता हम लिखेंगे अपने आप। देखिए, परीक्षा भवन, जब पता नहीं दिया होता है तो हमें परीक्षा भवन लिखना होता है। परीक्षा भवन डैश 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 स्कूल डैश डैश नगर। नगर के बाद पूर्ण विराम लगाना न भूलें। स्कूल पर बड़े ओ की मात्रा, परीक्षा में रह पर बड़ी ई की मात्रा हम लगाएंगे। परीक्षा भवन को मिलाकर लिखेंगे। परीक्षा भवन डैश डैश स्कूल डैश डैश नगर पूर्ण विराम 10 मार्च 2020। इस तरह से डेट आप लिख देंगे, कोई भी डेट। आगे एक लाइन आप छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, और पहले पता हो गया, फिर डेट हो गई, फिर लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सेवा में। पत्र हमें लिखना है संपादक को। संपादक महोदय, सेवा में के बाद अल्पविराम, में पर अंक की बिंदी, संपादक महोदय के बाद अल्पविराम। कोई भी आप अखबार का नाम अपनी तरफ से लिख देंगे। दैनिक जागरण, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स। हमने लिख दिया नवभारत टाइम्स। नगर हमें नहीं दिया हुआ है, कहाँ पर है ऑफिस, तो हमने ब नगर लिख दिया है। नगर। नगर के बाद पूर्ण विराम। इस पर हमें आधा मार्क्स मिलेगा, इतनी इन्फॉर्मेशन पर, यदि आपने ठीक लिखी है तो। देखेंगे उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है और विषय लिखेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद विषय को हम छोटा विषय बनाएंगे। क्वेश्चन में आप देखेंगे किस चीज़ से संबंधित है। प्लास्टिक की चीज़ों से हो रही हानियों के बारे में लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा प्लास्टिक से होने वाली हानि के संबंध में या हानियों के संबंध में, ऐसे लिख देंगे। प्लास्टिक से होने वाली हानियों के संबंध में के बाद पूर्ण विराम। छोटा से छोटा विषय बनाएंगे एक वाक्य में, बाद में पूर्ण विराम अवश्य लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल लाइन के साथ साथ ऐसे आप लिखने का प्रयास करेंगे। विषय से पहले एक लाइन हमने छोड़ी थी, विषय के बाद में भी आप एक लाइन छोड़ेंगे। आगे लिखेंगे मान्यवर या महोदय, अल्पविराम, और बिल्कुल लाइन के साथ से ही शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे। देखिए, जो इसकी संपादक महोदय की जो पहली जो लाइन है वह आपको सभी को पता है कि मैं आपके प्रतिष्ठित या लोकप्रिय या सम्मानित समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। पहले हमें ये बताना है। आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से क्या करना है? आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, अब क्योंकि हम पत्र लिख रहे हैं प्लास्टिक से होने वाली हानियों के संबंध में लिखना है, तो से मैं देशवासियों और सरकार का ध्यान प्लास्टिक की वस्तुओं से हो रही हानि की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। अब आप इतना तो हमें लिखना ही है, इतना तो जो भी टॉपिक होता है, जो भी क्वेश्चन में जो जिस टॉपिक पर हमें पत्र लिखना है वही पूरा लिख देंगे। आगे हम नया हेडिंग बनाकर लिखेंगे। अब हम प्लास्टिक की हानियों के बारे में बताएंगे। देखिए, प्लास्टिक सस्ता, सुंदर, हल्का और आकर्षक पदार्थ है जिससे तरह तरह के बहुउपयोगी तथा दैनिक उपयोगी वस्तुएं बनाई जा रही हैं। हमारे समाज का शिक्षित और अशिक्षित, यहाँ देखिए दो एक शब्द आएगा यहाँ पर, शिक्षित और अशिक्षित।
हमारे समाज का शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्ग इससे बनी वस्तुओं के दीवाने हो रहे हैं। आज खाने पीने का सामान तक इससे बनी वस्तुओं में पैक करके बेचा जा रहा है। तो इतना हमने बता दिया, और भी अब हम हानि बताएंगे। देखिए, दुर्भाग्य से हम सभी इसके हानिकारक प्रभाव से जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। यह प्लास्टिक जलने पर जहरीला धुआं छोड़ता है, जो वातावरण के लिए अत्यंत घातक है। एक हानि हमने बताई कि यह जलने पर जहरीला धुआं छोड़ता है, जो वातावरण के लिए अच्छा नहीं है, घातक है। यह कई वर्षों तक मिट्टी में रहने के बाद भी गलता या सड़ता नहीं है। यह धरती की उर्वरा जो उपजाऊ शक्ति है या जो उर्वरा शक्ति को घटाता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यह धरती की उर्वरा शक्ति को लगातार घटाता रहता है। अतः लोगों को चाहिए कि प्लास्टिक की वस्तुओं का कम उपयोग करें। तो इस तरह से हमने इतना प्लास्टिक का लिख दिया। अब हम फिर संबोधन करेंगे, फिर उसके संपादक के नाम हम लिखेंगे, 2 लाइनें। देखिए, इस तरह से लिखेंगे कि अतः आपसे, अब वहाँ क्योंकि हमें नया पैराग्राफ बनाना है और वहाँ लाइन समाप्त हो गई थी, तो अगर लाइन पूरी समाप्त हो गई है तो हम थोड़ी जगह छोड़कर लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि हमने नया पैराग्राफ बनाया है। लाइन अगर बीच में ही समाप्त है तो हम नई लाइन से लिखेंगे, तो शुरू से लिख देंगे तो भी हमें पता चल जाएगा चेक करने वाले को। तो अतः आपसे प्रार्थना है कि इसे अपने समाचार पत्र में स्थान दें, ताकि सरकार और लोगों का ध्यान इस ओर जाए और वे प्लास्टिक की हानियों के प्रति जागरूक हो सकें। तो इस तरह से हमने ये संबोधन किया है। संपादक को 2 लाइन संपादक के बारे में लिखे कि अपने समाचार पत्र में हमारे पत्र को इसे स्थान दें, ताकि लोग प्लास्टिक से हो रही हानियों के बारे में जागरूक हो सकें के बाद आप बिना लाइन छोड़े सा धन्यवाद लिखेंगे, या धन्यवाद सहित भी लिख देंगे। आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, एक्सक्लामेटरी साइन। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे भवदीय, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, लिखने वाला हमें पता नहीं है कौन है, तो हम यहाँ लिख देंगे क ख ग। अगर नाम दिया होता कोई लिखने वाले का तो नाम लिख देते, तो नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे क ख ग, या अ ब स, या य र ल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पत्र मैंने आपको समझाया। देखिए, पत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑल इंडिया मेडिकल में 2016 में भी आया था। तो प्लास्टिक की चीज़ों से हो रही हानि के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर अपने सुझाव दीजिए। ये बिना नाम और बिना पते का प्रश्न है। कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें नाम और पता दिया होता है, तो जिनमें नाम और पता दिया होता है वो पते की जगह पता लिखना है, हमें एड्रेस की जगह एड्रेस लिखना है, और वही एड्रेस लिखना है। उसके बाद हम परीक्षा भवन आदि नहीं लिखेंगे। और जो नाम दिया होता है तो भवदीय के बाद जो लिखने वाला है भवदीय, वो उसके बाद जो है हम नाम लिख देंगे, फिर क ख ग नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल लाइन के साथ साथ लिखेंगे। इस पूरे पत्र को आप कम से कम 3 बार लिखेंगे अपनी रफ नोटबुक में। लिख करके आप इसके जो कठिन शब्द हैं उनको आप याद करेंगे, उनको भी लिख कर देखेंगे, और एक बार फिर बिना देखे आप लिखने का ऐसे प्रयास करेंगे। पत्र लेखन में लिखने का बहुत महत्व है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करेंगे उतना ही पत्र लेखन आपको आएगा। तो पत्र एक लिखने की एक कला है, उस कला को आप सीखने के लिए थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि आपके पास अभी समय है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पत्र समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आपको आज होम असाइनमेंट के रूप में जो पत्र दिया जाएगा उसे भी आप लिखने का प्रयत्न करेंगे। कल हम उसे फिर मैं लिखकर आपको बताऊंगा। तो विराम चिन्हों का प्रयोग करें, लाइन के साथ लिखें, राइटिंग साफ हो, कटिंग न हो, ये ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।